अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़ैन मुख्तार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आई होप आप सब लोगों का वीक अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ होगा। जैसा कि मैंने इस वीकेंड के ऊपर बहुत दफ़ा ज़िक्र भी किया और मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि इस करंट वीक के बारे में, क्योंकि आज 21 तारीख़ है नवंबर की और दिन है मंडे। मैंने कहा था कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम और फेज़ स्टार्ट होने जा रहा है। हम सब लोगों को पता है क्यों इंटरेस्टिंग है जी, कि 2-3 चीज़ें हैं जो हो रही हैं साइमल्टेनियसली पाकिस्तानी सियासत में। आर्मी चीफ साहब की एक की रिटायरमेंट है, नए आर्मी चीफ साहब की तैनाती है, उस सिलसिले में एक समरी ने आना है, उस समरी के ऊपर क्या होना है वो देखा जाएगा। इमरान खान साहब ने 26 नवंबर के लिए एक शोडाउन का ऐलान किया हुआ है। इट रिमेंस टू बी सीन कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर उसके बाद एक जी कोशिश की गई, टेस्ट किया गया, टेस्टिंग द वाटर्स। ये वीक के स्टार्ट से पहले ही कल रात को ही ये काम हुआ जी, कि एक शोशा छोड़ा गया और कुछ जो जिनके मैं तो उनको वो मरोड़ एंकर्स ही कहता हूँ, वो कल रात को 2-3 बजे मतलब मिडनाइट पे वीडियोस जो है वो डाल रहे थे। वो तस्नीम शाह साहब कोई साहब हैं। अब उनकी जो बात की, मुझे एक तो समझ नहीं आती कि अगर आपने कोई चीज़ मतलब प्रोपेगेट करनी है, आपने कोई आइडिया फ्लोट करना है, तो कम से कम उसके ऊपर प्रॉपर्ली रिसर्च कर लिया करें, उसको देखें कि ये, क्योंकि ये जो घड़ी वाला फियास्को पिछले पूरे एक हफ्ते का था, ये उसको काउंटर करने के लिए किया गया। अब उसको काउंटर करने के लिए ये जो लाया गया कि जी अरशद शरीफ साहब और इमरान खान साहब को कत्ल करने के लिए मुझे बुलाया गया। मतलब एक टिक टॉकर और एक बड़ा ही मतलब नोबडी, मतलब ऐसे लोगों के बारे में नोबडी कहा जा सकता है। एटलीस्ट उसका कोई स्टैचर होता, कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग होती, फिर बैक्ड बाय फैक्ट्स और कोई चीज़ें होती हैं। एनीवेज जी, ये शोशा कल रात का, तो इसके ऊपर जो है आज दिन के ऊपर काफ़ी जो है हुकूमती हलकों से भी बात आती रही और पीटीआई की तरफ से भी बात आती रही और इसकी जो है तहकीकात के बारे में भी कहा कि होनी चाहिए। बहरहाल जी, ये तो एक एक ऐसी चीज़ थी कि जिसको ज़रा थोड़ा सा जो है ना, टेस्टिंग द वाटर्स, मैंने जैसे पहले कहा कि ये वो करने की कोशिश की गई। सेकंड चीज़ जी ये है कि आज शाम से तकरीबन लेट्स जैसे कि आफ्टरनून जो है 2 पीएम ऑनवर्ड्स एक अजीब सा तूफ़ान आया हुआ है पाकिस्तान के मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर, कि एज़ इफ़ कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। मसला क्या है जी? मसला ये है जी कि बात सामने आई है जो हमारे वज़ीर दिफ़ा साहब हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनसे रिलेटेड, और वो ये मतलब बात कोट की गई कि जी समरी जो है वो मूव हो गई है। इनफैक्ट ये अल्फाज नहीं थे, ये हो गया जी कि वो जो अमल है वो स्टार्ट कर दिया गया। अब वो अमल क्या है जी, अल्लाह जानता है। ये मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि इस एक चीज़ को लेकर इतनी ज़्यादा पेचीदगियाँ क्रिएट हो गई हैं और हर एक मतलब ये एक चीज़ जो है इट इज़ सेलिंग लाइक हॉट केक्स, और कोई बंदा इसमें ये कोशिश नहीं करता कि जी मैं फैक्ट्स को चेक करूँ, मैं ये देखूँ कि ये चीज़ जो है वो वाकई मतलब जो है सच्चाई पर मबनी है या नहीं है। एनीवेज जी, तो अभी तक ये बात जो है ये 50-50 है कि जी समरी मूव हुई है या नहीं हुई है। कुछ खबरें ये हैं कि हुकूमत के अपने अंदर जो है इख्तलाफात हैं, कुछ खबरें ये हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के आपस में इख्तलाफात हैं सीनियरिटी के रूल को लेकर और इस तरह की कुछ चीज़ों को लेकर। बट एनीवेज ये चीज़ें सामने आएंगी विद इन अ डे और टू, क्योंकि ख्वाजा साहब से रिलेटेड एक और स्टेटमेंट भी सामने आई है कि जी 25 नवंबर तक जो है ये मामला जो है ये सेटल हो जाएगा। एनीवेज जी, अच्छा जी, एक शख्स है जी अहमद नूरानी, ही क्लेम्स टू बी एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। तो उन साहब ने जो है वो एक हरकत वही की है जो आज से पहले वो करते आए, रहते वो पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के बारे में हमेशा मनफी प्रोपेगेंडा फैलाकर एक नेगेटिव जो है हमारा इमेज जो है ना वो बाहर की दुनिया को वो पेश करते आए हैं। और ऐसा ही उन्होंने अभी भी किया है। वो फैक्ट फोकस वेबसाइट के ऊपर उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी फैमिली के जो टैक्स रिटर्न्स हैं और जो उनके असासाजात की डिटेल है वो डाली है, जिसके मुताबिक कोई 12.5 अरब रुपए के करीब जो है ये तखमीना लगाया गया है। अभी फ़िलहाल मैं इसके ऊपर मज़ीद बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इसके ऊपर दिस इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। हमारे जो फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हैं डार साहब, उन्होंने इसका नोटिस लिया है, चेयरमैन एफबीआर ने नोटिस लिया है। आई गेस जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व फ़िलहाल जो स्टार्ट है उसमें उनको सस्पेंड किया गया। मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ जी, ये एफबीआर की वर्किंग क्या है। एफबीआर मतलब कोई भी ग्रेड 17-18 का जो ऑफिसर है, सेक्रेटरी या जो वहाँ सेकंड सेक्रेटरीज होते हैं, और उनको ऐसे डाटा की एक्सेस बिल्कुल होगी। बात यह है कि उसने किसके कहने पे ये सब कुछ किया, किस लिए किया, और ये टाइमिंग बड़ी अहम है। जनरल साहब के रिटायरमेंट के चंद दिन पहले उस सारी चीज़ को मडी करने के लिए और उनकी जो है रेपुटेशन को टेंट करने के लिए ये एक कोशिश है आउटगोइंग आर्मी चीफ के। ये काम हुआ जी। अब देखते हैं इसके ऊपर मजीद 1-2 दिन के अंदर जो एक्शन लिया जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट वो क्या है। मूविंग ऑन जी, तीसरी एक जो चीज़ है जी बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है जी, फाइनली मतलब मुस्लिम लीग नून से भी रिलेटेड कोई बात हमें करने को मिली गई, क्योंकि पिछले 7-8 माह से जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें तो ऐसी कोई वर्दी बात होती नहीं है जो हम करें। हुआ कुछ इस तरीके से है जी कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, जो सुप्रीमो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, अल्लाह अल्लाह करके जी फाइनली उनके जो मौलजीन हैं उन्होंने उनको ट्रैवल करने की इजाज़त दे दी है। ये बहुत बड़ी बात है जी,
ट्रैवल करने की इजाज़त मियाँ साहब को मिल गई है, लेकिन उसमें माहिरीन और जो उनके मौलजीन हैं उन्होंने ये कह दिया है कि जी पाकिस्तान जाने से पहले आप अमेरिका का सफ़र इख्तियार करें और अपना ज़रा एक दफ़ा दोबारा से जो एक कंप्लीट चेकअप है वो करवाएं और उसके बाद वापस आएं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जी जिनके ऊपर आज बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म बहस भी पाकिस्तान में हो रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन तमाम खबरों से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हों वो आप तक फ़ौरन और करेक्ट और फैक्ट बेस्ड पहुँचाऊँ। आप लोगों से होगी फिर इंशाअल्लाह ताला मुलाकात। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।